एक ऐसी जगह जहाँ अगर जिंदा रहना है तो खामोश रहना होगा, क्योंकि हल्की सी भी एक आवाज और सजा बस एक दर्दनाक मौत। तो कौन सी है ये जगह और कैसी ये जगह खामोश बन गई, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको द क्वाइट प्लेस 1 की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 89 डेज हो चुके हैं और न्यूयॉर्क जैसा शहर एकदम शांत है, सुनसान है, किसी कब्रिस्तान की तरह। लेकिन इस शहर के एक मॉल में कुछ हलचल हो रही है। उस मॉल में एक फैमिली है, एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। लेकिन वो लोग इस मॉल में तो है, लेकिन काफी डरे हुए हैं। वो लोग बिना जूते या चप्पल के चल रहे हैं, धीरे धीरे संभल के, यहाँ तक कि वो लोग आपस में इशारों में बात कर रहे हैं। उस फैमिली का सबसे छोटा बेटा बियो अपनी बहन रेगन से कहता है कि मैं यहाँ से एक रॉकेट लूंगा और उस रॉकेट में हम लोग सब बैठ के इस दुनिया से दूर चले जाएंगे। बियो तो बच्चा है, लेकिन रेगन जानती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। खिलौने वाला रॉकेट लेने के लिए बियो खिलौने की तरफ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो खिलौना उसके हाथों से छूट के जमीन की तरफ गिरता है और रेगन उसे पकड़ लेती है। सब बहुत डर जाते हैं कि अगर ये जमीन में गिर जाता तो फिर क्या होता। ली अपने बेटे को समझाता है कि जाओ अपनी माँ को ढूंढो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब कोई मॉल से जाने के लिए तैयार है। तभी बियो वही खिलौना अपने हाथ में लेके आता है। सब कोई उस खिलौने को देख के डर जाते हैं। तभी ली अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहता है। उसके हाथ से वो खिलौना लेता है और उसकी बैटरी निकाल देता है। बियो को समझ नहीं आ रहा है कि उसके पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ली अपने छोटे बेटे को इशारों में समझाता है कि हम ये खिलौना साथ नहीं ले जा सकते, ये काफी आवाज करता है और अगर ये आवाज करेगा तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद ली सबको वहाँ से चलने के लिए कहता है। सब कोई तो चले जाते हैं, लेकिन रेगन और उसका छोटा भाई वहीं पर रहते हैं। रेगन अपनी छोटे भाई को उदास नहीं देख सकती, तो वो बिना बैटरी वाला खिलौना उसे दे देती है, ये सोच के कि इसमें तो बैटरी है ही नहीं। लेकिन रेगन को पता नहीं था कि बियो ने बैटरी बहुत पहले ही उठा ली थी। वो सब मॉल से बाहर निकलते हैं। शहर एकदम सुनसान है, कोई दूर दूर तक नहीं। वो लोग भी नंगे पैर चल रहे हैं, बिना जूतों के। सब कोई बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अभी तो बहुत बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है। वो लोग ब्रिज के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि बियो ने उस खिलौने में बैटरी लगा दी है और उसे ऑन कर दिया है। बियो की माँ एवेलिन रोने लगती है। बियो का बड़ा भाई मार्कस परेशान हो जाता है। ली अपने बेटे की तरफ भागता है। वो जंगल की तरफ देखता है तो वहाँ से एक शैतान आ रहा है। वो समझ जाता है कि अब उसके बेटे को कोई नहीं बचा सकता। वो अपनी बेटे की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले वो अपने बेटे तक पहुँच पाता, वो शैतान उसके छोटे से बेटे को लेके वहाँ से चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और अब उस हादसे को 472 डेज हो चुके हैं, लेकिन रेगन अभी तक उस हादसे को भूल नहीं पाई है। हमें दिखाया जाता है कि एवेलिन एक बार फिर से माँ बनने वाली है, लेकिन अपनी बीवी और बेटी पे ली कैमरे से नजर रख रहा है। वो एक कमरे में जहाँ वो अपनी पूरी फैमिली पे नजर रख रहा है और उसी कमरे पे अखबार के आर्टिकल्स हैं जिसमें उस शैतान के बारे में लिखा हुआ है। काफी सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर जिंदा रहना है तो शांत रहना पड़ेगा। ली ने भी उस शैतान के बारे में काफी खोज की है कि वो शैतान अंधे होते हैं, लेकिन उनमें सुनने की ताकत बहुत ज्यादा होती है और हल्की सी भी आवाज अगर कोई करे तो वो शैतान उसे छोड़ते नहीं है। ली को अब तक उस शैतान की कोई कमजोरी पता नहीं है और वो किसी तरह अपनी फैमिली के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। कहानी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्कस कार चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने पापा को देख के वो रुक जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ घर में एवेलिन अपने होने वाले बच्चे के लिए काफी परेशान है। वो कोशिश कर रही है कि जब उसका बच्चा पैदा हो तो एकदम ठीक रहे, और यही कोशिश ली भी कर रहा है। घर के टंकी के ऊपर चढ़ के वो सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई उन्हें देख ले और यहाँ से बचा के ले जाए। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एवेलिन रेगन से कहती है कि जाओ अपने पापा को डिनर के लिए बुला के लाओ, लेकिन रेगन ली के सामने नहीं जाना चाहती। मजबूरी में उसे ली के पास जाना पड़ता है और हमें समझ में आता है कि रेगन अपने पापा से नाराज है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेगन और मार्कस खेल रहे हैं, लेकिन तभी अचानक रेगन के हाथों से लैम्प गिर जाता है और सब कोई डर जाते हैं। लैम्प के गिरने से काफी आवाज हो गई है और अब वो शैतान कभी भी आ सकते हैं। ली अपनी पूरी फैमिली को छुपने के लिए कहता है। सब कोई आसपास देख रहे हैं कि वो शैतान कहाँ से आने वाले हैं। तभी घर की छत पे आवाज आती है। सब कोई डर जाते हैं कि अब कभी भी किसी भी वक्त
कुछ भी हो सकता है। ली घर के बाहर झांकने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि घर के बाहर छत से 2 नेवले गिरे तो वो लोग शांत होते हैं कि शुक्र है उस शैतान ने उनकी आवाजें नहीं सुनी। लेकिन ली बहुत गलत था क्योंकि वो शैतान लगभग उन तक पहुंच ही गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली कान की मशीन बना रहा है। तभी वहाँ पर एवेलिन आती है और एवेलिन ली को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन एवेलिन को पता नहीं है कि आगे क्या क्या होने वाला है। अगली सुबह सब कोई अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेगन अपने पापा की काम करने की जगह पे जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले वो बेसमेंट में जा पाती ली उसे पकड़ के बाहर ले जाता है। रेगन काफी नाराज होती है। वो अपने पापा से कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो आपको लगता है कि अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मैं कोई आवाज कर दूंगी। ली अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, फिर उसे वो कान की मशीन देता है। लेकिन रेगन कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा। ली अपनी बेटी को समझाता है कि हमें बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन रेगन अपने पापा से बहुत नाराज है, वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एवेलिन अपने बेटे मार्कस को पढ़ा रही है कि तभी वहाँ पर ली आता है और ली मार्कस से कहता है कि मेरे साथ चलो, हमें खाने का इंतजाम करना है। मार्कस बहुत डरा हुआ है, वो जाना नहीं चाहता। लेकिन एवेलिन अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हें ये सब सीखना पड़ेगा। अगर तुम ये सब सीखोगे नहीं तो हमारा ख्याल कैसे रखोगे, और जब तक तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मार्कस एवेलिन की बात मान जाता है। ली मार्कस को तैयार करता है, लेकिन मार्कस अभी भी ली से पूछता है क्या मेरा जाना जरूरी है। ली बोलता है हाँ। तभी वहाँ पर रेगन ली से कहती है कि मार्कस को मत ले जाइए, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन ली मना कर देता है। रेगन इस बात से भी नाराज हो जाती है और वो घर की तरफ भाग जाती है। ली अपनी बीवी को कहता है कि मैं रेगन को अगली बार ले जाऊंगा, और उसके बाद ली मार्कस को लेके वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि रेगन काफी नाराज है, वो काफी गुस्से में है। तभी उसकी नजर उसके पापा के बनाई हुई कान की मशीन पे पड़ती है। वो उस मशीन को कान में लगाती है, अपने कान के पास चुटकी बजाती है, लेकिन उसे अब भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और हम लोगों को ये समझ में आता है कि रेगन कुछ सुन नहीं सकती। रेगन काफी उदास होती है। वो अपने बैग में अपना सामान भरती है और घर से बाहर निकल जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ जंगल में ली अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ना सिखा रहा है। लेकिन तभी अचानक ली के हाथों से मछली छूट के भाग जाती है। मार्कस डर जाता है। मार्कस भागने की कोशिश करता है। वो कहता है आवाज हो गई, अब वो शैतान यहाँ पर आ जाएगा। ली अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि मत डरो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस मछली की आवाज से ज्यादा नदी की आवाज है, और जब तक नदी की आवाज तुम्हारी आवाज से ज्यादा है तब तक उस शैतान को पता नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ पर है। मार्कस अभी भी काफी डरा हुआ है। ली अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ दूसरी तरफ घर में काम करते हुए एवेलिन का ध्यान एक कील के ऊपर नहीं जाता, और वो कील उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती बनने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली अपने बेटे मार्कस को लेके एक झरने के पास जाता है और वहाँ जाके जोर जोर से चिल्लाता है। मार्कस फिर डर जाता है तो ली मार्कस को समझाता है कि इस झरने की आवाज मेरी आवाज से ज्यादा है, तो इसलिए वो शैतान हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मार्कस ली की बात समझ चुका है और वो शांत हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेगन अपने छोटे भाई बियू की कब्र के पास पहुंची है, यानी कि उसी ब्रिज में जहाँ से वो शैतान बियू को ले गया था। सारी फैमिली बियू को बहुत मिस कर रही है, और वहाँ जंगल में मार्कस अपने पिता से पूछता है कि क्या आप बियू की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं। ली बोलता है नहीं। मार्कस फिर पूछता है कि क्या आप रेगन से प्यार करते हैं। ली कहता है कि मैं हमेशा रेगन से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मार्कस ली को कहता है तब आप ये बात रेगन को क्यों नहीं बताते, वो तो यही सोचती है कि आप उससे प्यार नहीं करते। ली को समझ में नहीं आता कि वो अपने बेटे से क्या कहे। कहानी आगे बढ़ती है। ली और मार्कस घर की तरफ जा रहे हैं। तभी रास्ते में मार्कस की नजर एक घर की तरफ पड़ती है, और फिर अचानक ली और मार्कस को एक बूढ़ा सा आदमी मिलता है। मार्कस देखता है कि उस आदमी की बीवी को उस शैतान ने मार दिया है। ली समझ जाता है कि अब वो आदमी कुछ भी कर सकता है। ली उस आदमी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी अब जीना नहीं चाहता, इसलिए वो जोर से चिल्ला देता है। ली अपने बेटे मार्कस को लेके वहाँ से भागता है, एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। लेकिन उस आदमी के चीख के वजह से अब वो शैतान वहाँ आ जाता है और उस आदमी को भी मार
देता है। मार्कस ये सब देख के बहुत डर जाता है। ली अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन ली को पता नहीं है कि आगे जो होने वाला है उससे मार्कस तो क्या, अब वो भी शांत नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि घर में काम करते हुए अचानक एवेलिन को ये पता चलता है कि अब उसका बच्चा पैदा होने वाला है। वो बहुत डर जाती है। वो नीचे के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसका पैर उसी कील पे जाके धंस जाता है और उसके हाथ से सामान गिर जाते हैं और अब आवाज हो चुकी है और वो शैतान कभी भी आने वाला है। एवेलिन अपने आप को संभालती है। वो नीचे की तरफ बढ़ती है और घर की रेड लाइट ऑन कर देती है ताकि उसके परिवार वालों को ये समझ में आ जाए कि एवेलिन अब मुसीबत में है। वहाँ जंगल से लौटते हुए ली और मार्कस उस रेड लाइट को देख लेते हैं। वो घर की तरफ भागते हैं और वहाँ दूसरी तरफ घर में एवेलिन अब बचने की कोशिश कर रही है। वो ऊपर जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि वो शैतान अब घर के अंदर आ चुका है। वो छुप जाती है। वो शैतान नीचे की तरफ आता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी अलार्म बजता है। वो शैतान अलार्म की जगह पे भागता है और एवेलिन को मौका मिल जाता है कि वो वहाँ से निकल सके, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है वो देखती है कि एक और शैतान घर की तरफ बढ़ रहा है। एवेलिन समझ जाती है कि अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो छिपने के लिए बाथरूम की तरफ चली जाती है। अब कभी भी उसका बच्चा पैदा हो सकता है और वहाँ दूसरी तरफ ली और मार्कस घर पहुँच जाते हैं। ली को भी मालूम है कि बच्चा पैदा करते वक्त एवेलिन चिल्लाएगी जरूर। वो अपने बेटे मार्कस से कहता है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, जंगल में जाओ और पटाखे चला दो। मार्कस काफी डर रहा है, लेकिन ली मार्कस को समझाता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मार्कस जंगल की तरफ जाता है, पटाखे चला देता है और उसी वक्त एवेलिन चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख पटाखों की आवाज में दब जाती है। घर में ली अपनी बीवी को खोजते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि बाथटब में खून ही है। उसे लगता है कि वो शैतान उसकी बीवी को ले गया। वो रोता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एवेलिन अभी जिंदा है और उसने एक बेटे को भी जन्म दे दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि घर लौटते वक्त मार्कस को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो डर के मारे जंगल के अंदर जाता है और वहाँ एक टायर से टकरा जाता है। जहाँ एक तरफ मार्कस मुसीबत में है, वहीं दूसरी तरफ घर में ली अपनी बीवी और अपने बेटे को लेके बेसमेंट की तरफ चला जाता है। वो अपने बेटे को एक बॉक्स के अंदर रख देता है ताकि उसके रोने की आवाज बाहर नहीं जाए। ली पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी बीवी और बेटे सही रहे। वहाँ दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि रेगन भी अब अपने घर की तरफ जा रही है। तभी उसे झाड़ियों के बीच में कुछ रोशनी दिखाई देती है। वो झांक के झाड़ियों की तरफ देख रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके पीछे वही शैतान आ रहा है। लेकिन तभी अचानक रेगन की कान की मशीन शोर करने लगती है और रेगन के कान में दर्द होने लगता है और उस मशीन की आवाज से वो शैतान भी दिल मिलाने लगता है, तड़पने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। रेगन को तो कुछ पता ही नहीं है कि वो अभी मरते मरते बची है। और वहाँ दूसरी तरफ घर में एवेलिन को होश आ जाता है। वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसका बच्चा बॉक्स से बाहर निकलेगा तो उसके रोने की आवाज उस शैतान तक पहुंच जाएगी। एवेलिन अपने पति ली से कहती है कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, हम माँ बाप हैं उनके, हमारा काम है उन्हें बचाना, तुम जाके हमारे दोनों बच्चों को भी लेके आओ। ली मान जाता है। ली बेसमेंट से बाहर निकलता है और वहाँ दूसरी तरफ जंगल में रेगन को अपना भाई मार्कस मिल जाता है। वो दोनों काफी परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके पापा ली उन्हें बचाने के लिए बाहर आ रहे हैं। ली बेसमेंट से बाहर निकलता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि अब धीरे धीरे पानी बेसमेंट के अंदर जा रहा है और अब बेसमेंट भी पानी से भरने वाला है। वहाँ दूसरी तरफ रेगन और मार्कस टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं और आग जला के ली को सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कस रेगन को समझाता है कि ली उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन रेगन को ली के ऊपर यकीन नहीं है। वो दोनों बहुत उदास हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट में अचानक एवेलिन की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि बेसमेंट में पूरी तरीके से पानी भर चुका है और पानी की आवाज सुनते सुनते वो शैतान भी बेसमेंट में आ चुका है और वो उसके नए बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। एवेलिन धीरे से उठती है। वो डरी हुई है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बचे। वो अपने बेटे के बॉक्स को उठाती है और धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकलती है। वो शैतान उसके बहुत करीब है। हल्की सी आवाज और वो शैतान एवेलिन और उसके बेटे दोनों को मार देगा। वहाँ दूसरी तरफ
टंकी पे रेगन बहुत परेशान है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रेगन अपने भाई मार्कस से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मार्कस को अभी भी ली के ऊपर यकीन है। तभी मार्कस का पैर अचानक स्लिप होता है और टंकी के अंदर बने हुए गोदाम में जाके मार्कस गिर जाता है और अब आवाज हो चुकी है। रेगन मार्कस को शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन टंकी का एक दरवाजा टूट के गोदाम के नीचे गिरता है और अब इतनी आवाज हो चुकी है कि वो शैतान कभी भी आ सकता है। उस आवाज को ली भी सुन लेता है और ली देखता है कि वो शैतान आवाज सुन के उस टंकी की तरफ जा रहा है। ली भी अपने बच्चों को बचाने के लिए उस टंकी की तरफ भागता है और वहाँ टंकी की तरफ मार्कस और रेगन किसी तरह से बचे हुए हैं। तभी वहाँ पर वो शैतान आता है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग उस गेट को चादर बना के उसके अंदर छुप जाते हैं, लेकिन वो शैतान उस गेट को कभी भी तोड़ सकता है। तभी अचानक फिर से रेगन की कान की मशीन आवाज करने लगती है और वो शैतान तड़पने लगता है। आखिरकार उस शैतान को वहाँ से भागना ही पड़ता है। रेगन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। रेगन और मार्कस उस टंकी से बाहर निकलते हैं और फाइनली ली को वो लोग मिल जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ घर में एवेलीन भी कैमरे से ये देख लेती है उसके पति ने उसके बच्चों को बचा लिया। सब कोई काफी खुश है कि फाइनली सारी फैमिली एक साथ है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। ली को एहसास होता है कि वो शैतान यहीं आसपास है। वो अपने बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है। ली अपने बच्चों को कहता है कि कार के अंदर जाके छुप जाओ। मार्कस और रेगन कार के अंदर जाके छुप जाते हैं और ली बाहर उस शैतान को ढूंढ रहा है, लेकिन वो शैतान अचानक ली के ऊपर हमला कर देता है। अपने पापा के ऊपर हमला होते हुए देख के मार्कस चिल्ला देता है और अब वो शैतान मार्कस और रेगन की तरफ बढ़ता है। रेगन ने अपनी कान की मशीन भी बंद कर दी थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी कान की मशीन उस शैतान को रोक सकती है। ली समझ जाता है कि अब उसके पास अपने बच्चों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो इशारे से रेगन को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रेगन, मार्कस और घर में मौजूद कैमरे से दिखती हुई एवेलीन तीनों समझ जाते हैं कि ली अब क्या करने वाला है। रेगन ली को मना करती है, लेकिन ली चिल्ला देता है और अब वो शैतान ली की तरफ बढ़ता है और मार्कस कार को रिवर्स गियर में डाल देता है और कार वहाँ से निकल जाती है और वो शैतान ली को मार देता है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्कस और रेगन अपनी माँ एवेलीन तक पहुँचते हैं। वो लोग काफी दुखी हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो शैतान उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने बच्चों को लेके नीचे के कमरे की तरफ भागती है। नीचे के कमरे में पहुंच के रेगन को दिखाई देता है कि उसके पापा कितनी मेहनत से उसके लिए कान की मशीन बनाते थे। उसे काफी अफसोस होता है। वो अपनी मशीन ऑन कर लेती है, लेकिन अब अफसोस करने का वक्त नहीं है, क्योंकि वो शैतान अब उस कमरे में आ चुका है। एवेलीन के हाथों में गन है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उस गन से उस शैतान को कैसे मारेगी। तभी अचानक फिर से रेगन की कान की मशीन आवाज करने लगती है और वो शैतान भी तड़पने लगता है। रेगन समझ जाती है कि उसके मशीन के सिग्नल से वो शैतान तड़प रहा है। अब रेगन को उस शैतान की कमजोरी पता चल चुकी है। एवेलीन भी अब समझ चुकी है। रेगन अपनी कान की मशीन निकालती है और माइक के ऊपर रख देती है। अब उसका सिग्नल इतना तेज है कि वो शैतान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिर जाता है। अब रेगन को उसकी कमजोरी पता है। वो शैतान अब कमजोर हो चुका है। वो किसी तरह से उठ के एवेलीन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब एवेलीन भी उसे मार देती है। वो शैतान मर जाता है। पूरी फैमिली बहुत खुश है, लेकिन तभी वो लोग कैमरे की तरफ देखते हैं कि अब उनके घर की तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे शैतान बढ़ रहे हैं। लेकिन अब वो लोग तैयार हैं उन शैतानों को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन इंतजार कीजिएगा क्योंकि ये कहानी कंटिन्यू होगी आ क्वाइट प्लेस 2 में। अगर आपको ये चैनल पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।